सलमान और अदरीस का वकील अरूज से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मरहूम वकार की बेटी हो, क्योंकि इन लोगों का तो कहना है कि ये मास्टर शुएब की बेटी है। तो अरूज जज साहब को अपनी सारी स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मुझे शुएब साहब ने पाला है, लेकिन मेरे हकीकी वालिद जो हैं वकार साहब हैं। बचपन में मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया था और वो जाँ बहक हो गए थे, और मेरी वालिदा की जहनी हालत ठीक नहीं थी। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी और मैं उनकी गोद में से गिर गई थी। और उस एक्सीडेंट के बाद वहाँ पर शुएब साहब और उनकी बीवी गुजरे। मैं सड़क पर पड़ी हुई थी और इन लोगों की नजर मुझ पर पड़ी और इन्होंने मुझे उठा लिया। जिस पर सलमान का वकील कहता है कि ये सब झूठ है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें तुम्हारे वालिद भी चल पड़े और तुम्हारी वालिदा का दिमाग भी डैमेज हो गया, तो इतने बड़े हादसे में इतनी छोटी बच्ची कैसे बच सकती है? ये सब ड्रामा है जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, और ये जो तुमने कागजात बनवाए हैं ये सब जाली हैं। तुम अरूज के नाम पर ड्रामा कर रही हो, तुम वकार साहब की बेटी नहीं हो। ऐसे में महरीन खड़ी हो जाती है और जज साहब से कहती है, नहीं जज साहब ये मेरी बेटी है। वकील महरीन से कहता है कि आपके पास कोई सबूत है कि ये आपकी ही की बेटी है? इतने सालों बाद आपको अपनी बेटी मिल गई, और वो भी चंद तस्वीरें और कपड़े देखकर। कोई भी इस तरह के कपड़े लेकर आ सकता है जिस तरह के कपड़े अरूज ने आपको दिखा दिए हैं, और वो ये सब कुछ आपसे प्रॉपर्टी लेने की खातिर तो कर सकती है ना। वो तस्वीरें देखकर इस तरह के कपड़े खरीद कर आपके पास आ गई है, और आपने भी मान लिया है कि ये आप ही की बेटी है। ये सरासर झूठ भी तो हो सकता है ना। ये सुनने के बाद महरीन भी हिल जाती है कि शायद ये सच हो, और ये सुनने के बाद सलमान और अदरीस बहुत खुश होते हैं कि वकील ने बहुत अच्छी चाल चली है। अब तो ना ही कोई अरूज के पास सबूत है और ना ही महरीन के पास कि ये अरीज ही है। और इसके बाद मास्टर शुएब और उनकी बेगम वहाँ पर आ जाते हैं और वो गवाही देते हैं कि हमने अरूज को, जिसका नाम असल अरीज है, हमने सड़क से उठाया था, और वो वहाँ पर बिल्कुल महफूज पड़ी हुई थी जैसे कोई उसे वहाँ पर रख के गया हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गाड़ी में से गिरी है, ना तो उसके जिस्म पर कोई निशान था और ऐसी कोई चोट भी नहीं थी। ये बिल्कुल ठीक हालत में थी।